हेलो, मेरा नाम डॉक्टर आकिब निसार शेख है। मैंने अपना एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से किया है। उसके बाद मैंने 2 साल तक जेएलएन हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम किया है। फिर मैं अहमदाबाद में 3 महीने जॉइंट रिप्लेसमेंट की फेलोशिप की है। उसके बाद मैंने आर्या हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, जहाँ मैं 1 महीने से हूँ। सर, आजकल बढ़ रही हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं का सबसे बड़ा क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण अगर माना जाए तो आज की तारीख में तो लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा है, जिसमें स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होती है, जिससे पोस्चर सही से मेंटेन नहीं होता है। उसकी वजह से बैक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, नेक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आती है। उसके अलावा लोग इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं आजकल, आउटडोर गेम्स वगैरह बच्चे खेलना पसंद करते नहीं है, जिससे विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा हो गई है। और ओल्ड एज में देखा जाए तो हड्डियों की क्वालिटी बहुत पुअर होने की भी समस्या ज्यादा होगी। सर, दर्द कब तक सामान्य माना जाए और कब डॉक्टर को तुरंत दिखाना जरूरी है? मोटे तौर पे देखा जाए तो जैसे ज्यादा ओवर एक्टिविटी की वजह से जो पेन होता है वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका दर्द 7 दिन से ज्यादा हो रहा है या रिपीटेटिवली बढ़ता जा रहा है, या दर्द के साथ लालिमा भी है, या गर्म हो रहा है जॉइंट, उस टाइम पे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर, क्या घुटने, कमर, रीढ़ की समस्या में सर्जरी का समाधान है? नहीं, बेसिकली 80 से 90% समस्या रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड बिना सर्जरी के सॉल्व की जा सकती है। जो बाकी के 10% केसेस है जिनमें डिजीज बहुत ही आगे तक प्रोग्रेस की जा चुकी है, उसमें हम सर्जरी सजेस्ट करते हैं। यूजुअली एक्सरसाइजेस, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और अच्छी डाइट वगैरह से ही और फिजियोथेरेपी से मैनेज की जा सकती है मोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन। सर, किस तरह का दर्द या लक्षण व्यक्ति को गंभीर बीमारी का संकेत दे सकते अगर आपका दर्द हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा है, धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, उसके उसके साथ में सुन्नपन या झंझनाहट जैसी समस्या है, या आपके पैर कमजोर होते जा रहे हैं, पैरों की गर्द कमजोर होती जा रही है, साथ में चलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, वो सारे एक रेड फ्लैग की तरह माने जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हैं? डॉक्टर साहब, ओपीडी में आने वाले मरीजों में सबसे आम गलतियां क्या होती सबसे आम गलतियां, मरीज एक तो ऑनलाइन खुद ही देख के अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं, और उसके बाद जब समस्या बहुत आगे बढ़ जाती है तब जाके हमारे पास आते हैं। दूसरी बात है ओवर द काउंटर पेन किलर्स लेना। ये बहुत कॉमन है, कुछ भी दर्द हुआ मेडिकल पे गए, दवाई खा ली। कई चीजें ऐसी होती है जो बिना दवाई के ही ठीक की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। और उसके अलावा खाने पीने में जो मिलावट आ रही है, जंक फूड वगैरह खाना, ये सब समस्या, इसकी वजह से भी हड्डियां बहुत कमजोर हो रही है? बुजुर्गों में हड्डियां कमजोर होने से कैसे बचाया जा सकता है। बुजुर्गों में एक तो डेली 30 से 45 मिनट को उनको धूप का एक्सपोजर होना चाहिए। सुबह की धूप जो 8 से 10 बजे के बीच में होती है वो सबसे बेस्ट रहती है। उसके अलावा उन्हें हमेशा थोड़ा बहुत चलना है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, ये चालू ही रखना चाहिए, मतलब बंद नहीं करना है इसको। और उसके अच्छी डाइट लेनी है और एक्टिविटी को कम नहीं करना है। सबसे मेन चीज तो यही बूढ़े लोगों को बोलूंगा मैं कि अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल कम ना करें, एक मॉडरेट एक्टिविटी हमेशा रखें। डॉक्टर साहब, क्या घर पे किए जाने वाला व्यायाम या फिजियोथेरेपी हड्डियों की बीमारी में असरदार साबित होती है? हाँ बिल्कुल, फिजियोथेरेपी एक्चुअली आपकी बोन और आपकी मसल्स दोनों एक यूनिट की तरह काम करती है। अगर आपकी मसल जितनी स्ट्रांग होगी, आपके बोन्स पर से लोड उतना ही हट जाएगा। इसलिए सही तरीके से की गई फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज बिल्कुल आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन सही तरीके से होनी चाहिए। अगर गलत पोस्चर में आप एक्सरसाइज करें तो वो खराब भी हो सकता है। सर, फ्रैक्चर होने से पहले मरीज को अस्पताल लाने से पहले क्या प्राथमिक उपचार करना? अगर ऐसा लगता है किसी पेशेंट को कि फ्रैक्चर हुआ है, चोट लगी है, तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि उसके जॉइंट को ज्यादा हिलाना नहीं है। उस हड्डी को उसी तरह से उसी पोजीशन में रखना है, जिसके लिए आप कोई लकड़ी का या खपच्ची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उस पर आइसिंग करनी है। अगर मरीज को आपको लग रहा है फ्रैक्चर हुआ है तो हॉस्पिटल लाने के पहले पहले तो कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है, और उसके पैर को थोड़ा सा एलिवेट करके रखना है, जिससे उसकी सूजन ज्यादा ना बढ़े। इन चीजों का ध्यान। डॉक्टर साहब, क्या मोबाइल, लैपटॉप और गलत बैठने की आदतें युवाओं की हड्डियों की बीमारी का कारण बन रही है और इससे बीमारी बढ़ रही है?
बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल तो काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जो इन चीज़ों की वज़ह से बढ़ रही है। जैसे मोबाइल, लैपटॉप कंटिन्यूअस यूज़ करने से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, आपको डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, रेडिकुलर रेडिकुलर पेन वग़ैरह, मसल्स कमज़ोर होना, ये सारी समस्याएँ बहुत ही आम हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक स्क्रीन टाइम रखने वालों में। डॉक्टर साहब, मरीजों को हड्डियों की बीमारी से बचने के लिए कौन-कौन से 5 जरूरी लाइफस्टाइल नियम अपनाने चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए। अगर आपकी जॉब ऐसी है जो बहुत ही लंबी सिटिंग करनी पड़ती है तो हर आधे घंटे या 45 मिनट के बाद आपको बीच में थोड़ा सा ब्रीफ वॉक लेना है। थोड़ी देर वॉक कीजिए फिर वापस आके बैठिए। इसके अलावा अपने डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी से जिनमें ज्यादा है वो चीज ज्यादा लीजिए, जैसे कि दूध है, अगर अंडा आप खाते हैं तो अंडा है, डेयरी रिलेटेड दही, रागी, तिल, ये सब चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा एक्सरसाइज पे बहुत फोकस्ड रहिए। मॉडरेट एक्सरसाइज आपको हर इंसान को, हर एज के इंसान को अपनी जिंदगी में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर डॉक्टर साहब, आर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप किस तरह की सर्जरी करते हैं? आप कौन कौन से मरीजों को? आर्या हॉस्पिटल में हम बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड लगभग सारी सर्जरियां करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का फ्रैक्चर हो, लिगामेंट की इंजरी हो, स्पोर्ट्स इंजरी हो, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो, स्पाइन रिलेटेड सर्जरीज हो, डिस्क का ऑपरेशन हो, ऐसे सारी सर्जरीज हम प्रोवाइड करवाते हैं।